दोस्तों, आज की कहानी है ऐना की, जिसके पति के गुजर जाने के बाद परिवार के नाम पर अब सिर्फ उसके 2 बच्चे ही हैं, जो कि ऐना की पूरी दुनिया है, जिनकी परवरिश वो बड़े ही प्यार से करती है। लेकिन उसी के साथ ही साथ वो जॉब भी करती है ताकि उनको फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जिसके चलते एक दिन ऐना के पास एक केस आता है, जो कि होता है पैट्रिशिया नाम की एक औरत का, जिसके ऊपर उसके बच्चों को मारने और चोट पहुंचाने के इल्जाम होते हैं, जो कि वार्निंग के बाद भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देती है। जिसके वजह से ये केस ऐना खुद अपने हाथ में लेती है, क्योंकि पैट्रिशिया और उसके दोनों बेटे ऐना के जान पहचान के होते हैं। जिसके वजह से ऐना अपने कॉलीग के साथ पैट्रिशिया के घर जाती है, लेकिन पैट्रिशिया ऐना को घर के अंदर नहीं घुसने देती, पर थोड़ा समझाने के बाद वो दरवाजा खोल देती है। लेकिन जैसे ही ऐना पैट्रिशिया के घर पर घुसती है, वो वहाँ कई सारे अजीब अजीब चीजों को देखती है, जिसे देखकर ऐना थोड़ा घबरा जाती है और पैट्रिशिया से पूछती है कि उसके दोनों बेटे कहाँ हैं। लेकिन पैट्रिशिया कुछ नहीं बोलती। वो चुपचाप घबराते हुए ऐना से पूछती है कि क्या उसे रोने की आवाज आ रही है। हालांकि ऐना को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो घर के चारों तरफ घूमती है और उसके दोनों बेटों को ढूंढती है। जहां उसे ढूंढते ढूंढते एक अलमारी दिखता है, जिसके ऊपर अजीब अजीब चीजें बने हुए होते हैं। इसलिए ऐना उस अलमारी के अंदर क्या है वो देखने जाती है, लेकिन उसमें ताला लगा होने के वजह से वो उस अलमारी को नहीं खोल पाती। वो कोशिशें कर रही होती है कि तभी पैट्रिशिया आकर ऐना को वहां से जाने को बोलती है, लेकिन ऐना नहीं जाती। जिसकी वजह से पैट्रिशिया ऐना पर हमला कर देती है, जिसे देखते हुए ऐना का कोलीग जल्दी से पैट्रिशिया को पकड़ लेता है। जिसका फायदा उठाते हुए ऐना पैट्रिशिया के गले से चाबी वाली चेन ले लेती है, जो कि उस अलमारी के ताले की चाबी होती है। जिसको खोलकर ऐना ये देखती है कि पैट्रिशिया के दोनों बेटे उसमें बंद हैं, जिसमें से एक लड़का ऐना को जल्दी से अलमारी को बंद करने के लिए बोलता है, ताकि वो औरत उसे ना मार सके। हालांकि वो बच्चा अपने माँ यानी कि पैट्रिशिया की बात नहीं कर रहा होता, बल्कि किसी और की कर रहा होता है। लेकिन ऐना को गलतफहमी होती है और वो इसी गलतफहमी के चलते पैट्रिशिया को जेल में डाल देती है। जिसके बाद वो उन 2 बच्चों को एक चाइल्ड केयर फैसिलिटी में रखती है, जहां पर ऐना उन दोनों को अलविदा बोल ही रही होती है कि तभी उनमें से एक छोटा लड़का कहता है कि उसकी माँ ने उनको चोट नहीं पहुंचाया, बल्कि कोई और उनको मारना चाहता है। पर ऐना उनकी बात को नहीं मानती और अपने घर चले जाती है, जहां पर ऐना को आधी रात को एक फोन आता है, जिसमें उसको पता चलता है कि पैट्रिशिया के दोनों बेटों की मौत हो चुकी है। जिसको सुनते ही ऐना जल्दी जल्दी अपने बच्चों को लेकर वहां पहुंचती है, जहां ऐना अपने बच्चों को गाड़ी में ही रुकने के लिए बोलकर उन दोनों लड़कों को देखने के लिए जाती है। जहां कुछ देर बाद पैट्रिशिया भी आती है, जो कि अपने बच्चों की मौत की जिम्मेदार ऐना को बताती है और कहती है कि अगर ऐना ने ऐसा नहीं किया होता तो वो उसके बच्चों को नहीं मार पाती। जिसको सुनकर ऐना पैट्रिशिया से पूछती है कि वो कौन तुम्हारे बच्चों को मारना चाहता था। जिसके जवाब में पैट्रिशिया कहती है, ला यूरोना। खैर, ये सब चल ही रहा होता है कि वहीं दूसरी तरफ ऐना के मना करने के बावजूद भी ऐना का बेटा क्रिस गाड़ी से बाहर निकलता है और छुपते हुए उन लाश को देखता है, जो कि देख ही रहा होता है कि तभी क्रिस को किसी की रोने की आवाज आती है। जिसको सुनकर वो उस आवाज का पीछा करता है और देखता है कि उसके सामने वाली गली में एक औरत शादी का गाउन पहने रो रही है, जो कि कुछ देर बाद अचानक क्रिस के तरफ मुड़ती है और देखते ही देखते क्रिस के तरफ उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। जिसको देखकर क्रिस घबरा जाता है और वहां से पीछे हटने लगता है। लेकिन तभी वो औरत
अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है और अचानक से क्रिस के सामने आकर उसको पकड़ लेती है। हालांकि क्रिस उस औरत यानी कि ला यूरोना से खुद को छुड़ाने में कामयाब रहता है, लेकिन ला यूरोना क्रिस पर अपना निशान छोड़ देती है। हालांकि तब क्रिस उस पर उतना ध्यान नहीं देता। वो फिलहाल अपनी जान बचाने के लिए भागता है और जाकर गाड़ी में छुप जाता है, जहां ला यूरोना फिर से क्रिस के पास जाने की बार बार कोशिश करती है, लेकिन ऐना के वापस आने के वजह से ऐसा होना बंद हो जाता है और वो लोग घर चले जाते हैं। जिसके बाद उसके अगले दिन ऐना चर्च जाती है, जहां पैट्रिशिया के बच्चों को श्रद्धांजलि दिया जा रहा था। पर वहीं दूसरी तरफ ऐना के घर पर ला यूरोना आती है, जो कि इस बार ऐना की बेटी सैम को अपना निशाना बनाती है और उस पर भी अपनी निशानी छोड़ती है, जिसको सैम ऐना के घर आने पर ऐना को दिखाती है, जिसके वजह से ऐना को थोड़ी बहुत घबराहट होती है। इसलिए वो अपने बच्चों को सुलाने के बाद पैट्रिशिया का केस फाइल निकालती है, जिसमें ऐना पैट्रिशिया के बेटों के हाथ पर भी वही निशान देखती है जो कि सैम के हाथ पर था। इसलिए ऐना अब थोड़ी सोच में पड़ जाती है, लेकिन तभी ऐना को बार बार दरवाजा बंद करने और खोलने की आवाज आती है, जिसके वजह से ऐना नीचे जाती है और देखती है कि क्रिस नींद में बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, जो कि लॉक था। इसलिए ऐना क्रिस को होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस होश में नहीं आता। पर थोड़ी देर बाद जैसे ही वो होश में आता है, वो दरवाजा बड़ी ही तेजी से लॉक को तोड़ते हुए खुल जाता है, जिससे ऐना बहुत डर जाती है। लेकिन बच्चों को डर ना लगे, इसलिए वो अपने डर को छुपाए रखती है और क्रिस को उसके रूम में सुलाकर अपने रूम में चली आती है, जहां वो आकर देखती है कि उसके बेड पर रखे हुए फाइल और फोटोग्राफ बिखरे हुए हैं। लेकिन ऐना को डर तब लगता है जब उसे उसके बच्चों के रूम में ला यूरोना दिखती है, जिसके वजह से वो सारी रात नहीं सोती। वो अपने बच्चों के पास बैठकर सारी रात पहरा देती है, जो कि सुबह होते ही सबसे पहले पैट्रिशिया से मिलने जाती है, ताकि वो उससे जान सके कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। हालांकि पैट्रिशिया ज्यादा कुछ नहीं बोलती, बस इतना बोलती है कि उसने ही बदला लेने के लिए ला यूरोना से प्रे किया था कि वो उसके बच्चों के बदले में ऐना के बच्चे ले ले, जो कि असल में हो भी रहा था। क्योंकि जब ऐना जेल में पूछताछ कर रही होती है, तब उसके घर में एक बार फिर ला यूरोना दस्तक देती है और क्रिस को डराने लगती है और डराते डराते उसे सीढ़ी से धक्का दे देती है, जिससे क्रिस का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। जिसके वजह से क्रिस इस बार चुप नहीं रहता, बल्कि वो ऐना को अपने हाथ के निशान को दिखाने के साथ साथ वो सब बताता है जो कुछ भी उसके साथ हुआ था। यहाँ तक कि वो ऐना को ये भी बताता है कि एक सफेद पोशाक वाली औरत सैम के रूम में ही रहती है, जिसको सुनकर ऐना अब और भी घबराने लगती है और सोच ही रही होती है कि इस प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए, कि तभी ऐना को ऊपर सैम के बाथरूम से कुछ आवाज सुनाई देती है, जहां पहुंचकर ऐना देखती है कि सैम बाथटब के पानी में डूबी हुई है, जिसे असल में ला यूरोना डुबाकर मारने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब जब ऐना के वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था, तो ऐसे में ला यूरोना इस बार ऐना पर हमला करती है और उस पर भी अपना निशान छोड़ देती है, जिसके वजह से ऐना सुबह होते ही मदद मांगने के लिए सबसे पहले चर्च भागती है। लेकिन चर्च का फादर ऐना को बताता है कि वो उनकी मदद तो कर सकता है, लेकिन उसमें बहुत वक्त लगेगा, जो कि ऐना और उसके परिवार के पास नहीं है। इसलिए ऐसे में फादर उन्हें एक प्रीस्ट के पास भेजता है, जहां पर ऐना अपने बच्चों को लेकर जाती है। लेकिन वो प्रीस्ट उनकी मदद करने से मना कर देता है, पर सैम के रिक्वेस्ट करने पर वो उनकी मदद करने के लिए मान जाता है और जल्दी से ऐना के घर पर जाता है, जहां पर वो प्रीस्ट वो सब कुछ करता है
जो कि उसे ला यूरोना से लड़ने में मदद करने वाला था, जिसमें एक क्रॉस भी शामिल होता है। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा क्रॉस नहीं होता, बल्कि ये उस पेड़ के लकड़ी का क्रॉस था जिसके सामने ला यूरोना ने अपने बच्चों को मारा था। यानी कि ला यूरोना के पापों का ये पेड़ ही इकलौता गवाह था, जिसके वजह से ये पेड़ ला यूरोना के खिलाफ एक अलग ही पावर को होल्ड करता है। हालांकि प्रीस्ट अपने साथ सिर्फ यही नहीं लाया था, वो अपने साथ उस पेड़ के कई सारे बीज भी लाया था, जिससे वो ऐना के घर के सभी खिड़कियों और दरवाजों पर उन बीजों से लाइन बनाता है, ताकि ला यूरोना घर में ना घुस पाए, सिवाय मेन दरवाजे के। हालांकि इन सब के बाद पहले तो सब कुछ नॉर्मल चलता है, लेकिन प्रीस्ट को कुछ देर बाद ये पता चलता है कि ला यूरोना ऑलरेडी घर में मौजूद है, जो कि पलक झपकते ही वहां की सारी मोमबत्तियां बुझा देती है और बच्चों की तरफ बढ़ती है। लेकिन ऐना फिर से बीच में आती है, इसलिए ला यूरोना ऐना को दीवार पर फेंक कर मारती है, जिसके वजह से क्रिस घबराकर प्रीस्ट से मदद मांगता है। लेकिन प्रीस्ट उनकी मदद ना करते हुए अंधेरे में छुप जाता है, जिसके वजह से अब क्रिस, सैम और ला यूरोना के बीच कोई भी नहीं होता। इसलिए ला यूरोना क्रिस को खींचते हुए उस घर से बाहर ले जाने लगती है, पर तभी ऐन मौके पर वो प्रीस्ट क्रिस को पकड़ लेता है और ला यूरोना पर होली वाटर फेंककर उसे घर के चौखट से बाहर निकालता है, जिसे घर से बाहर रखने के लिए वो प्रीस्ट उसी बीज का इस्तेमाल करता है, जिसे उसने बाकी के दरवाजों और खिड़कियों पर किया था। यानी कि अब तक प्रीस्ट का तरीका काम कर रहा था। लेकिन तभी सैम अपने गुड़िया को घर के बाहर देखती है, जिसको लेने की कोशिश में सैम दरवाजे के उस लाइन को गलती से तोड़ देती है, जिसके टूटते ही ला यूरोना सैम को सीधे घर के बाहर खींच लेती है और पूल में डुबाकर मारने लगती है, जिसको देखकर ऐना सैम को बचाने के लिए पूल में कूद जाती है। लेकिन ला यूरोना ऐना को भी डुबाकर मारने लगती है, इसलिए प्रीस्ट कोई चारा ना पाते हुए उस पूरे पूल के पानी को होली वाटर में बदल देता है, जिसके वजह से ला यूरोना उसमें पल भर भी नहीं रुक पाती। लेकिन काफी वक्त तक ला यूरोना के गिरफ्त में रहने के वजह से अब सैम ला यूरोना के वश में थी, इसलिए जब तक सुबह नहीं हो जाता तब तक प्रीस्ट ऐना को उन दोनों को अलमारी में बंद करके रखने को बोलता है, जो कि ऐना करती है। पर कुछ देर बाद फिर उनके घर पर कोई घुसता है और अलमारी से उन दोनों को बाहर निकालकर बाहर ले जाने की कोशिश करता है, जो कि असल में पैट्रिशिया होती है, जो कि बदला लेने आई थी। इसलिए वो जल्दी से उस लाइन को तोड़ देती है, जो कि दरवाजे पर बना हुआ था, जिसके वजह से ला यूरोना एक बार फिर से उनके घर पर घुस जाती है और क्रिस और सैम को फिर से मारने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार मौका पाते ही प्रीस्ट ऐना को वो क्रॉस दे देता है, जिसे ऐना सीधे ला यूरोना के सीने में घुसा देती है और उसे खत्म कर देती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और इंटरेस्टिंग मूवीज के कहानियों के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।